हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ए टू इन्फिनिटी न्यूज चैनल पर, जहां पे देश दुनिया की खबर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैत्र माह कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है। दिन बुधवार 26 मार्च 2025। नमस्कार। कल की बड़ी खबर अयोध्या के राम मंदिर की रही। दूसरी खबर बीजेपी की सौगात ए मोदी कैंपिंग से जुड़ी रही। दिल्ली में 1 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ। इसमें खास क्या है हम आपको बताएंगे। आज के पहले कुछ प्रमुख इवेंट्स पे नजर डाल लेते हैं। पहला, राहुल गांधी की नागरिकता मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल पर ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया है। दूसरा, कोलकाता और राजस्थान के बीच गुवाहाटी में आईपीएल मैच होगा। आइए कल की बड़ी खबरें देख लेते हैं, जिसमें अयोध्या में रोज रामलला का सूर्य तिलक होगा। पिछले साल रामनवमी पर पहली बार हुआ था तिलक। वहीं ईद पर मुस्लिमों को सौगात ए मोदी, 32 लाख मुसलमानों को स्पेशल किट बांटी जाएगी। भाजपा ने वंचित तबके के मुस्लिमों के लिए सौगात ए मोदी कैंपेन लॉन्च किया है। इसके तहत देश भर में 32 लाख मुसलमानों को ईद मनाने के लिए स्पेशल किट दी जा रही है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता मस्जिदों के साथ मिलकर किट बांटेंगे। वहीं एक और खबर आ रही है, जिसमें दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट, यमुना और सीवेज सफाई के लिए 9,000 करोड़। आइए देखते हैं कि दिल्ली बजट में 2025-26 में 10 बड़ी बातें कौन कौन सी हैं। तो दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को एक मुश्त 21,000 दिए जाएंगे। दिल्ली की जनता को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। दिल्ली में 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी लगाए जाएंगे। कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 1,000 करोड़ खर्चे जाएंगे। 100 जगह अटल कैंटीन खोली जाएगी, जहां 5 रुपए में भोजन मिलेगा। सड़कों के सुधार के लिए 3800 करोड़ खर्चे जाएंगे। झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए DUSIB को 696 करोड़ दिए जाएंगे। दिल्ली में नई औद्योगिक और वेयर हाउसिंग नीति लाई जाएगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए 20 करोड़ की ग्रांट जारी। आइए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें जस्टिस वर्मा के घर पहुंची जांच की टीम। उस रूम में गई जहां अधजले नोटों से भरी बोरियां मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली बंगले पर 3 संसदीय टीम जांच के लिए पहुंची। टीम उस स्टोर रूम में गई जहां 14 मार्च की रात नोटों से भरी अधजली बोरियां मिली थी। CJI की ओर से बनाई गई ये टीम बंगले पर 45 मिनट तक रही। जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने के खिलाफ यूपी में वकीलों ने प्रदर्शन किया। इलाहाबाद में वकील हड़ताल पर हैं। वाराणसी में जस्टिस वर्मा को गो बैक के नारे लगे। वहीं खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति की जुबान लड़खड़ाई, एक एक शब्द पढ़ना मुश्किल हो दिखा। पूर्व उच्चायुक्त बोले हर पाकिस्तानी का मजाक बना। वहीं IPL 2025 पंजाब ने गुजरात को 11 रन से हराया। कप्तान श्रेयस अय्यर शतक से चूके। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जहां रूस यूक्रेन ब्लैक सी की सीज फायर पर सहमत। ऊर्जा ठिकानों पर हमला रोकने का भी उपाय करेंगे। इसमें देख लेते हैं कि व्हाइट हाउस के बयान की 3 अहम बातें कौन कौन सी हैं। तो पहला, यूक्रेन और रूस स्थायी तौर पर शांति हासिल करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। दूसरा, अमेरिका युद्ध बंदियों की अदला बदली और जबरन रूस भेजे जाने की यूक्रेन बच्चों की वापसी में मदद करेगा। तीसरा, अमेरिका कृषि और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट के लिए ग्लोबल मार्केट में रूस की पहुंच बहाल करने में मदद करेगा। कुछ और खबरें हेडलाइंस में देख लेते हैं। तो फाइनेंस बिल 2025 35 बदलावों के साथ लोकसभा में पास। ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% डिजिटल टैक्स खत्म, अब राज्यसभा में पेश होगा। वहीं पैरोडी संघ विवाद, कुणाल गामरा को काट देने की धमकी, 500 से ज्यादा कॉल आई। वकील ने पुलिस से 7 दिन का समय मांगा। वहीं गोल्ड स्मगलिंग केस, कन्नड़ एक्ट्रेस ने कबूला, हवाला के पैसों से सोना खरीदा। 14.2 kg गोल्ड के साथ गिरफ्तार हुई थी। जमानत पर 27 मार्च को फैसला। वहीं टूटेगा गाबा क्रिकेटर स्टेडियम, यहां भारत के 32 साल से अजय ऑस्ट्रेलिया को हराया था। 2032 ओलंपिक्स के बाद ढहाया जाएगा। एक खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सलियों का एनकाउंटर। इसमें 25 लाख का इनामी सुधार का ढेर। 3 शव और इंसान राइफल बरामद। 2025 में 100 मारे गए। वहीं दिशा सालियान के पिता बोले
आदित्य ठाकरे को बचाया गया, पुलिस से कहा सूरज पंचौली और बॉडीगार्ड इसका मास्टरमाइंड। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला। वहीं बांग्लादेशी सेना ने तख्तापलट की अफवाह खारिज की, कहा रूटीन बैठक को गलत तरीके से पेश किया गया, देश सेना की प्राथमिकता। वहीं फिलिस्तीन फिल्म डायरेक्टर इजराइल ने रिहा किया, चेहरे पर चोट और कपड़े पर खून के निशान, गाजा जंग का ऑस्ट्रेलिया विमेन फिल्म बनाई थी। आइए बाजार के हाल देख लेते हैं, जिसमें सेंसेक्स 78,017 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 32 से। निफ्टी 23,668 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 10 से। सोना 87,751 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 32 से। चांदी 97,922 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 515 से। डॉलर 85.73 पहुंचा, गिरावट देखी गई है 10 से। आइए आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। दिन है 26 मार्च 2025 का। तो पहला है 25 से 27 मार्च तक मुंबई में प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम यानी PSCF 2025 का आयोजन हो रहा है। दूसरा, नई दिल्ली में विश्व टीबी दिवस 2025 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस साल की थीम है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। तीसरा, 1987 बैच के कर्नाटक कैडर में IAS ऑफिसर अजय सेठ भारत के नए वित्तीय सचिव बने। उन्होंने तुहिन कांत पांडे की जगह ली। चौथा, 24 से 28 मार्च तक सिंगापुर में सिंगापुर मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन हो रहा है। इसमें भारत, सिंगापुर, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल भाग ले रहे हैं। आइए अब मौसम के मिजाज को देख लेते हैं, जिसमें अधिकतम तापमान की बात करेंगे। जयपुर में 37 डिग्री, भोपाल 37 डिग्री, इंदौर 37 डिग्री, रायपुर 38 डिग्री, रांची 34 डिग्री, पटना 33 डिग्री, लखनऊ 36 डिग्री, दिल्ली 39 डिग्री, शिमला 23 डिग्री, चंडीगढ़ 22 डिग्री, अहमदाबाद 37 डिग्री, मुंबई 32 डिग्री। आइए कुछ राशिफल देख लेते हैं, जिसमें मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, सिंह राशि वालों की पुरानी समस्या खत्म होगी। चलिए और भी खबरें हैं जिनको हम देख लेते हैं। मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं के हिंदी बोलने पर रिटेल स्टोर ने कर्मचारी को थप्पड़ मारा। वहीं बजट सत्र का आज 11वां दिन, राज्यसभा में फाइनेंस बिल 2025 पेश हो सकता है, कल लोकसभा में पास हुआ था। वहीं पैराडीन सॉन्ग विवाद, कुणाल कामरा को काट देने की धमकी, 500 से ज्यादा कॉल आई, वकील ने पुलिस से 7 दिन का समय मांगा। वहीं खबर आ रही है, पति ने कराया था एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर का मर्डर, 5 गिरफ्तार, अस्पताल की HR से अफेयर था, नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी में पुलिस। वहीं फाइनेंस बिल 2025 35 बदलावों के साथ लोकसभा में पास, ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% डिजिटल टैक्स खत्म, अब राज्यसभा में पेश होगा। वहीं योगी बोले, हम दंगल नहीं, ये हमारी शराफत का स्टाइल, लाठी माफिया गुंडों से निपटती है, कुछ लोग देश का चीरहरण करना चाहते हैं। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें इस बेचारी का क्या है, पति हटा तो CM बनाया। राबड़ी से नीतीश बोले, सब इसका हेरस्पेंड करा रहा है, आरक्षण की मांग वाली टी-शर्ट देखकर भड़के। वहीं कन्नड़ एक्ट्रेस ने कबूला हवाला के पैसों से सोना खरीदा, 14.2 kg गोल्ड के साथ गिरफ्तार हुई थी, जमानत पर 27 मार्च को फैसला। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें दिशा सल्यान के पिता बोले, आदित्य ठाकरे को बचाया गया, पुलिस ने कहा सूरज पंचोली का बॉडीगार्ड इसका मास्टरमाइंड, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला। तेलंगाना से खबर आ रही है, तेलंगाना टनल हादसा, एक और शव निकला, 32 दिन बाद भी 6 वर्कर्स का पता नहीं, 6 मार्च को एक बॉडी मिली थी। वहीं खबर आ रही है, दांतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सलियों का एनकाउंटर, इसमें 25 लाख का इनामी सुधारक ढेर, 3 शव और इंसान राइफल बरामद, 2025 में 100 मारे गए। वहीं जैसलमेर में पाकिस्तानी जासूस पकड़ा, सेना के क्षेत्र में वीडियो और फोटो भेजने का शक, पाकिस्तान जाकर आया था। भारत में ऊंचे पदों पर केवल 19% महिलाएं कार्य करती, नौकरी में स्थिरता के लिए लंबा संघर्ष करती, शिक्षा में कमी और असामान्यता बड़ी चुनौतियां। वही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जिसमें फर्जी IAS बनकर अक्षय की फिल्म की तर्ज पर ठगी, राजस्थान विधानसभा में 58 पदों पर भर्ती निकाली, ठगों ने डॉक्टर बनकर मेडिकल तक हटक कराए। वहीं दिल्ली से खबर आ रही है, दिल्ली बजट के टॉप मोमेंट्स वीडियो में CM रेखा ने कहा, दिल्ली की दीदी हूं, भाषण के दौरान 4 बार शायरी पढ़ी। वहीं टेरर फंडिंग के सांसद राशिद की बेल पर फैसला सुरक्षित,
हाईकोर्ट बोला क्या उन्हें पुलिस सुरक्षा में लोकसभा भेजें? एनआईए बोला सांसद आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं। आइए कुछ टुडे वेदर अपडेट देख लेते हैं, जिसमें पंजाब में आज बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में बढ़ने लगी गर्मी। हरियाणा में पारा पहुंचा 39 डिग्री, अब सताएगी गर्मी। गोरखपुर में ट्रक से 60 पेटी कोल्ड ड्रिंक चोरी। अब तेजी से बढ़ेगा पारा, अप्रैल से शुरुआत। मार्च में 41 के पार पहुंचा राजस्थान का तापमान। छत्तीसगढ़ में 40 डिग्री तक पहुंचा तापमान। हरियाणा में 38 पहुंचा पारा, सताएगी गर्मी। राजनांदगांव में पारा 37 डिग्री पार, 4 दिन बढ़ेगी गर्मी। मेरठ में 213 पहुंचा प्रदूषण का स्तर। राजनांदगांव में दिन का टेम्परेचर 39 डिग्री। हिमाचल में बर्फबारी, येलो अलर्ट। राजस्थान में आज बारिश और आंधी का अलर्ट। हिमाचल में 2 जिलों में बर्फबारी का येलो अलर्ट। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मैट बिछाकर पानी से बढ़ती दिखी। लखनऊ में 2 दिन बाद बढ़ेगी तापिश। सीकर में 30 तक मौसम हाइड्रेट रहने का अनुमान। जैसलमेर में सीजन में पहली बार पारा 40 डिग्री पार पहुंचा। सिरसा के चेयरमैन परदाश पहुंचे चंडीगढ़। झारखंड में गर्मी बढ़ी, 30 मार्च तक और चढ़ेगा पारा। तो चलिए इसी के साथ समाचार समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।